हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपके बारे में बताने वाली हूँ, आपके लिए लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या बातें हो रही हैं एनर्जी को लेकर, करंट एनर्जी को लेकर हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं। ज़ेन टैरो के माध्यम से आज की रीडिंग होने वाली है। अगर आपको रीडिंग पूरी सुननी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको कोई मैसेज मिलेगा, तो उसके लिए आपको पूरी मैसेज जो रीडिंग है वो पूरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो छुपा होता है। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, सुपर थैंक्स बाय करके हेल्प कर सकते हैं। जिनको जनरल रीडिंग से हेल्प नहीं हो पा रही है, उनको अपने आंसर्स के नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। पर मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग के लिए जो नंबर दिया है ये मेरा नहीं है, अपॉइंटमेंट के लिए दिया है। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। तो जो फ्री रीडिंग है वो मैं यहाँ दे रही हूँ। जो पे रीडिंग करवाना चाहते हैं, पे रीडिंग, वही कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू, अदरवाइज़ स्किप दिस नंबर। तो चलिए ठीक है, आज की महत्वपूर्ण रीडिंग में हम आगे बढ़ते हैं। आज की रीडिंग आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लाइफ के बारे में बताने वाली है, क्योंकि मैंने कार्ड्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद ही मैं टॉपिक देखती हूँ कि कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि क्या टॉपिक निकल कर आया है। करंट एनर्जी लेकर मैं कार्ड पिक कर लेती हूँ, फिर मैं पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि देखिए, एनर्जी ना हर पर्सन की आपके बारे में कुछ अलग बात कहती है, और हर इंसान की ज़िंदगी में आपका एक अलग रूप होता है। किसी के लिए आप शायद बहुत अच्छे होंगे, तो किसी के लिए आप बहुत बुरे भी हो सकते हैं। किसी के लिए आप बहुत सीधे होंगे, तो कोई आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट पर्सन समझेगा, यू नो। सो जितने मुंह उतनी बातें, हमारे घर वाले ये कहावतें कहते थे ना, ये बिल्कुल सही बैठ रही हैं आपकी लाइफ में। और अब आप समझते भी हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं लाइफ में, आप बहुत कुछ देखा है आपने, आपके कार्ड्स बयां कर रहे हैं। तो अभी लोगों की एनर्जी, लोगों के थॉट्स जो हैं, मैं वो आपको बता रही हूँ। तो कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपने ना अपनी लाइफ में एक ऐसा फेज़ देखा है, एक ऐसा दौर देखा है जहाँ पर आप बहुत बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, बहुत ज़्यादा इनोसेंट और बहुत सीधे से पर्सन थे। और आपको ना एक इमोशनल होने की सज़ा दी गई, आपके इमोशंस से खेला गया। कहीं ना कहीं एक चीज़ दिख रही है कि आप एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं। आपके अंदर मतलब इतना ज्ञान है, इतना दिमाग है, बहुत अच्छे से ज्ञान कूट कूट कर आप में भरा हुआ है। ऐसी बातें दिख रही हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें दिख रही हैं मुझे आपके बारे में। लोग जो सोचते हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं, वो ये है कि मतलब आपके साथ ना लोगों ने वो फ्रीडम, वो लव एक्सपीरियंस किया है जो जनरली किसी रिलेशनशिप में भी लोग फील नहीं करते। आपके साथ वो दोस्ती में उन्होंने फ़ील किया है। वो बातें, उनके मन में जो कुछ हैं आपके रिगार्डिंग, वो इसी वजह से, बिकॉज ऑफ योर नेचर, उन्होंने आपके साथ वो खुशहाली देखी है, वो नेचर आपका देखा। आपने ना कभी भी रिश्तों को पैसों से नहीं तोला। आपके लिए पैसे जो हैं वो हमेशा सेकेंडरी रहे हैं। आपके लिए हमेशा अपने दोस्त प्रायोरिटी रहे हैं। तो वो जो आपका नेचर है, उसने ना लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसी नेचर की वजह से आपको दुख भी बहुत मिले। क्योंकि क्या हुआ कि आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, फिर कहीं ना कहीं वो कनेक्ट, वो बॉन्ड जो है, उस बॉन्ड से आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि आप ना एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर लेते हो। और एक्सपेक्टेशन बिल्ड क्यों ना करो, क्यों ना करो। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो देखो यार, एक जानवर से भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है लॉयल्टी की। एक जानवर से भी हम उम्मीद कर लेते हैं कि अगर हमने पाला है तो वो कुछ करे, और अगर हम उसे खाना खिला रहे हैं, हम उसे कुछ कह रहे हैं, तो वो, हम जब उससे कुछ कह रहे हैं तो हमारी बात भी सुने। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो तो वो चले, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर लू जाओ तो वो वहाँ जाए, हमारी बात सुने। हम अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे मन के मुताबिक चलें, है ना। क्योंकि एक्सपेक्टेशन यार ह्यूमन नेचर है। जानवर थोड़ी है कि कुछ भी किसी के लिए कर लेंगे। और जानवरों में भी होता है यार, अगर आप डॉग देखोगे ना, तो डॉग्स भी उनको भी उम्मीदें होती हैं कि हाँ यार, ये पर्सन मुझे रोटी दे देगा। उसके ही दरवाजे पे वो जाएंगे जो उनको रोटी देता है। ऐसे नहीं कि किसी के भी दरवाजे पे चले जाएंगे। गेट खुलते ही रैंडम स्ट्रीट डॉग आपके गेट पे आता है अगर पर डे, क्योंकि उसको उम्मीद है कि आप दोगे। तो उम्मीद है जब जानवर लगा सकते हैं तो आप तो इंसान हो यार, क्यों नहीं लगा सकते। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने को बिल्कुल दोष देने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ना बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं रिश्तों को निभाने के लिए, चलाने के लिए। यहाँ तक कि
आपके अंदर इतना बदलाव आ गया कि आपने ना अपनी अच्छाइयों को एक कोने में छुपा कर रख दिया। मतलब कि यार मेरा दिल इतना मासूम है, कोई भी आकर कुचल कर चला जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा भी सोचते हैं आप, ऐसा क्यों? है ना, ऐसा बहुत बार सोचा है आपने। बट मैं आपको बता दूँ, सबकी नज़रें आप पर हैं, वो आपकी अच्छाई की वजह से। आप में काबिलियत है, ऐसा है। देखो, एक तो नेचर ये कि आप ना, हर इंसान को ना अपनी गलती का एक टाइम पे एहसास होता है। तो आप एक वो पर्सन है जो लोगों को लगता है कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, लाइफ में कभी आपको हर्ट किया है, तो आप ना उस चीज़ का बतंगड़ नहीं बनाते हो, आप ना लेट गो कर देते हो चीज़ को, आप माफ़ कर देते हो इंसान को। तो इंसान को ना, मतलब देखो, आपका नेचर ऐसा है कि एट द एंड आपसे लगाव इंसान को होना ही है, चाहे अनचाहे। वो नहीं भी चाहेंगे ना, वो आपसे टाइम पास भी कर रहे होंगे ना, आप नॉर्मल यूज़ करने के लिए भी दोस्त बनाया होगा ना आपको, फिर भी लोगों को आपसे अटैचमेंट हो ही जाता है, इमोशनल लेवल पे आपसे जुड़ ही जाते हैं। फिर वो आपको हर्ट करना नहीं चाहते हैं, बट ऑब्वियस ही बात है, वो बॉन्ड नहीं है जो आपकी तरफ से, तो आप अनफॉर्चुनेटली हर्ट तो होंगे ही। तो वो आपकी मासूमियत जो है ना, उसकी वजह से आप पे नज़रें रहती हैं उन लोगों की, कहीं यार ये इंसान जो है इसको कोई और हर्ट ना कर दे। क्योंकि आपसे एक जुड़ाव हो जाता है। आपके नॉर्मल फ्रेंड भी होंगे ना, घर वाले भी होंगे ना, वो आपकी बड़ी केयर करते होंगे, बड़ा सोचते होंगे आपके बारे में, क्योंकि आप हैं, एक प्यारी सी सोल हैं, आप बहुत इनोसेंट से हैं। कि इतना सब कुछ होने के बाद आपने कोशिश करी है कि अपने दिल की जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो अपने दिल की बातें हैं, दुख हैं, वो एक कोने में रख लो, और बाहर से ऊपरी आवरण से आप अब नारियल की तरह बनकर दिखाते हो कि मैं बहुत हार्ड टू गेट हूँ, और मुझे हर्ट करना इतना ईजी नहीं है। बट नथिंग लाइक दैट। आप प्रिटेंड करते हो दूसरे को ऐसा, लोगों को भी ये चीज़ पता चल जाती है कि आप हार्ड बनने का नाटक कर रहे हो। क्योंकि आपकी जो इनोसेंस है ना, जो आपकी जो आपका अपना फ्लेवर है, ये मानो आप। देखो, हर इंसान में ना एक अपना फ्लेवर होता है। जैसे जब पार्टी में आते हैं ना, तो हर इंसान का एक अलग फ्लेवर होता है, एक अलग तड़का होता है। उसके आते ही ना बातों का जायका बदल जाता है, ऐसे मान लो आप। मतलब बातों में जो स्वाद आ रहा होता है ना, जो एंटरटेनमेंट हो रहा होता है, जो फन हो रहा होता है, उसका फन का वे बदल जाता है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट डिफरेंट उनके नेचर हैं। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ जब लोग जुड़ते हैं, आपकी यही बातें हैं जिस पे सबकी नज़रें आ जाती हैं। कि आप एक पर्सन ऐसे हैं कि आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है, आपके साथ गलत हुआ है, आपको धोखाधड़ी करी गई है, आपके साथ आपको धोखा दिया है, आपके अच्छा करने के बाद भी आपको वो रिनाउंड चीज़ नहीं मिली, वो रिनाउंड पोजीशन नहीं मिली, या वो अधिकार नहीं मिला है, स्टिल आपने ना कभी किसी से रिवेंज वाली भावना नहीं रखी। हाँ, ऑब्वियस से देखो, ह्यूमन बीइंग हो तो आप चाहोगे कि ईश्वर इस चीज़ का जवाब दे, प्रभु इस चीज़ का जवाब दे। आपने नहीं दिया, बट प्रभु जवाब दें, ये आप चाहते हो। और ये बिल्कुल कॉमन और नेचुरल चीज़ है कि हाँ भाई, कोई भी इंसान है वो ऐसा सोचेगा, दैट सो नॉर्मल, ठीक है। बट दिक्कत कहाँ आ जाती है? दिक्कत यहाँ आ जाती है कि इंसान को ऐसा लगता है, यार ये इंसान कितना अच्छा है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। तो आपकी जो ये आस्था है, आपका जो ये भोलापन है, आपका जो ये रियल साइड है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आज की डेट में ऐसे लोग नहीं हैं। आज की डेट में लोग रिवेंजफुल हैं, उनको भगवान पे भरोसा नहीं है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है, अपने गुरुदेव पे भरोसा नहीं है, उन्हें अपने धर्म पे भरोसा नहीं है। उनको भरोसा है कि अरे नहीं भाई, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट। और इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं होता। इंस्टेंट तो वो होता है जो टेम्परेरी होता है, तुरंत आया झटपट गया। वो इंस्टेंट तो उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है ना। बट आप वो भरोसा दिखाते हो, वो डिटर्मिनेशन दिखाते हो। पॉलिटिक्स भी हुई है, लोगों को लगता है। इनफैक्ट कई लोगों का देखो अपना अपना ओपिनियन है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप भी कई बार सीधे बन के पॉलिटिक्स करते हो, एड़ा बन के मतलब पेड़ा खाते हो आप, उतने वो हो कि आपका नेचर है ऐसा कि ऐसे करते हो आप, दिस इज़ योर नेचर, ऐसा सोचते हैं लोग। बट टाइम अगेन वो चीज़ जो है ना, वो साबित हो जाती है कि एक्चुअली में क्या आप इनोसेंट हो, आप ऐसा करते ही नहीं हो। आप पे इल्ज़ाम लगेंगे भी ना, तो फिर फॉर अ टाइम बीइंग, आफ्टर दैट यू विल नॉट से एनीथिंग, बट पीपल थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट टू। बट वो चीज़ अपने आप डेस्टिनी वाइज ऐसा है कि आपको वो क्लियर चिट मिल जाती है, क्लीन चिट मिल जाती है आपको, आपके रिगार्डिंग क्लैरिटी हो जाती है। जो भी थॉट्स में जो भी फर्स्ट क्रिएट करते हैं लोग, एवरीथिंग
विल बी सॉर्टेड, ऐसा है आपका थॉट। और वो चाहे तो आप मैनिफेस्ट कर लीजिए, आपने ऐसा मैनिफेस्ट कर रखा है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो एट द एंड आपके साथ ना सारी चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। अब नज़रें होने का ये भी मतलब है कि शुरू में जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो इसलिए क्योंकि ईज़िली, एक तो आपको ऐसा है कि आपके एंजल आपको गाइड करते हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं हो जाती हैं टाइमली, कहीं से भी वो चीज़ें हो रही हैं आपकी, है ना। तो लोगों की देखो बुरी नज़र भी रहती है, नज़रें सिर्फ अच्छी नहीं होती हैं, नज़रें बुरी भी होती हैं। तो उस नज़र की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख भी झेलना पड़ा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहा है जीवन में, बहुत सारा कठिन समय रहा है ना। तो वो नज़र की वजह से वो भी हुआ है। नज़रें सिर्फ जो हमें देख रही हैं और वो हमें एडमायर कर रही हैं, बट वो एडमायरेशन किस वे में जा रहा है वो यूनिवर्स डिसाइड करती है, क्योंकि यूनिवर्स जो ईश्वर है, जो सुप्रीम पावर है, वो जानते हैं कि कौन किस नज़र से देख रहा है ना। तो कई बार क्या होता है, जो नेगेटिव लोग हैं या कई बार हमारे अपने होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत खुश होते हैं और उनकी नज़र लग जाती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बुरे हैं या वो नेगेटिव हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं ना, तो हमारी खुशी को दूसरों की नज़र लग जाती है, तो उनके एडमायरेशन से आपके साथ बुरा नहीं हो रहा, बट देयर आर फ्यू नेगेटिव एनर्जीज, देयर आर फ्यू नेगेटिव एंटिटीज़ इन योर लाइफ। कुछ ऐसे इंसान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं, उनकी नज़र है आपकी खुशी पे, इसलिए चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कई बार मिलते मिलते चीज़ें रह जाती हैं। बट एट द एंड, जैसे कि मैंने बोला, आपके एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं, सो थिंग्स विल बी इन फेवर, थिंग्स विल बी इन योर साइड, सो एवरीथिंग गोना बी सॉर्ट आउट और सब कुछ ठीक होगा। और एट द एंड जो आपकी इमेज है ना, वो एक इनोसेंट इमोशनल पर्सन की रहेगी, चाहे उसे कोई इंसान मूर्ख समझे, कोई इंसान भोला समझे, कोई इंसान फुद्दू समझे, कोई इंसान बहुत प्यारा समझे। ये डिपेंड करेगा एक इंसान के अपने इंडिविजुअल पर्सन की सोच पे। वो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो अपनी सोच, अपनी आँखों को डिस्क्राइब करते हैं। सो डू नॉट पैनिक, कौन क्या सोच रहा है। अगर कोई मूर्ख समझ रहा है, कोई आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, तो ये उनकी सच्चाई है, क्योंकि हर चोर को सब चोर ही नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो जो इंसान जैसा है वो वैसा ही सोच सकता है। बट ओवरऑल कार्ड्स के माध्यम से ये चीज़ दिख रही है कि आप एक्चुअली में एक इमोशनल पर्सन है, सीधे इंसान है। तो कोई बात नहीं, जिसे जितनी पॉलिटिक्स करनी है करने दो, क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है ना, मन का सच्चा होता है, उसको शरण ना ईश्वर देते हैं, और ईश्वर पहले दिखा देते हैं कि देख भाई, सांसारिक जीवन में कोई तेरे साथ नहीं है, एट द एंड मैं ही हूँ, मैं ही उतरा हूँ रणभूमि में तुम्हारा साथ देने के लिए। तो तुमको ये चीज़, ये मत सोचो कि यार मेरे बुरे समय में किसी ने साथ नहीं दिया, ये सोचो कि प्रभु ने तुम्हारी आंखें खोल दी कि भाई जिनके लिए तुम मर रहे थे, जिनके लिए तुम इतना सोच रहे थे, उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, अंत में प्रभु ने ही साथ दिया। तो अपनी आस्था पर भरोसा रखो, लोगों पर नहीं। लोगों के जितने मुंह उतनी बातें, वो तो कुछ कहते ही रहेंगे। तो बस आज की रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करे रहें, लाइक करे रहें, मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट लेते रहें और देखते रहें, ठीक है। और सुपर थैंक्स बाय करना। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो ज़रूर अप्रोच करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।